बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया? पढ़ाई लिखाई चल रही है? हाँ, कैसे पढ़ते हो तो भगवान को भी पता है, और उससे ज्यादा तो आप जानते होंगे। चलिए लगे रहिए पढ़ाई के साथ, और इसके अलावा कोई दूसरा विकल्प भी नहीं है। पढ़ना है तो पढ़ना है, नहीं पढ़ना है तो पढ़ना है। तो मैं अनिल कुमार मेहता आपका पुनः अपने YouTube चैनल पर स्वागत करते हैं। जेएल साइंस मिशन या फिर केमिस्ट्री वाला AK मेहता ह्यूमन रिप्रोडक्शन 07 के साथ। आज इसमें हम लोग अध्ययन करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो चुकी है, तो आज इसमें हम लोग देखेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मादा जनन तंत्र, मादा जनन तंत्र के बारे में आज हम लोग जानेंगे इसमें। लेकिन उनसे पहले यदि आप अभी अभी हमारे साथ जुड़े हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए, ठीक, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप इसी तरह से पढ़ते रहें। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रारंभ करने से पहले मैं आपको बता दूं, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कुल मिलाकर के 6 लेक्चर हैं। उनमें से कुछ 15 मिनट के भी हैं वीडियो, तो कुछ 30 मिनट के भी हैं, तो कुछ 45 मिनट के भी हैं। तो कुल मिलाकर के 6 वीडियो हैं। आप मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को सावधानी पूर्वक देखें, उसमें भी खास करके टेस्टिस, टीएस ऑफ टेस्टिस को इत्मीनान से देखें। यदि आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, एंड स्क्रीन पर आपको वीडियो आ जाएंगे, या फिर आप आई बटन में देख सकते हैं, देख लीजिए, आगे होंगे, ठीक। अब हम लोग प्रारंभ करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। लेकिन उनसे पहले एक क्वेश्चन आपको हम दे दें कि आप क्वेश्चन बना करके हो सके तो आप मुझे, यदि डायरेक्ट जुड़े हुए हों तो फोटो खींच करके आप व्हाट्सएप पर सेंड कर दीजिए, या फिर आप ईमानदारी पूर्वक इसको लिख करके नोट तैयार कर लीजिए, ठीक। क्वेश्चन है कि फंक्शन ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्वेश्चन बना लीजिए, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का कार्य क्या है? हो सके तो कमेंट बॉक्स में नोट कर दीजिए, नहीं कमेंट बॉक्स में टाइप करके आप हमें सेंड कीजिए, आपको करेक्ट इनकरेक्ट की जवाब तो मिलती रहेगी। तो चलिए क्वेश्चन नोट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6। आइए हम लोग आज फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में जानते हैं, और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में होती क्या क्या है। तो मादा मतलब महिला के प्रजनन अंग जो होते हैं, प्रजनन अंग जो होते हैं, उसको हम लोग कहते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो इसमें कौन कौन है? सबसे पहले इसकी लोकेशन देख लीजिए, लोकेशन, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का लोकेशन। लोकेशन कहां है? तो ये पेल्विक गर्डिल में, पेल्विक गर्डिल में। पेल्विक गर्डिल में मतलब क्या? कमर के पास। ये जो गर्डिल है, ये जो देख रहे हैं, ये इसको पेल्विक गर्डिल कहते हैं। ये जो देख रहे हैं इसको पेक्टोरल गर्डिल कहते हैं। आई बात समझ में? ये शोल्डर वाली जो है इसको पेक्टोरल गर्डिल, जिससे हमारी ये बाजू जुड़ी हुई है। आपकी जुड़ी है कि नहीं जुड़ी है सोच लीजिए। तो ये बाजू जो जुड़ी हुई है ये पेक्टोरल गर्डिल है, और ये जो है ये कमर वाले हिस्सा, ये लेफ्ट राइट वाला, इसको क्या कहते हैं? पेक्टोरल गर्डिल कहते हैं, सॉरी पेल्विक गर्डिल। तो
तो पेल्विक गर्डल में भी कुछ बोन होते हैं, खैर हम लोग तो अभी स्केलेटन सिस्टम देख नहीं रहे हैं जो बोन के बारे में बताएंगे। तो इसकी लोकेशन कहाँ होती है? पेल्विक गर्डल में। यदि हम सिंपल से हुमेन की बात कर लें, यदि यहां से हम मुंडिकट्टा हुमेन बना लेते हैं, मुंडिकट्टा हुमेन बना लेते हैं, मुंडिकट्टा हुमेन बना लेते हैं, ये इसकी कमर वाली रीजन है, ये इसकी कमर वाली रीजन है, ये चल 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 बोलना ऐसे करके, यदि हाँ 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 तो ये इसकी पेल्विक रीजन है। पेल्विक रीजन, यहां से ये पैर भैया निकल लो, ओ घूमे हैं उधर की और अब पैर हो गए इधर की। ऐसे करके खड़ा नहीं, ये पेल्विक रीजन, थुथुन भी दे दीजिए, थुथुन पर लिपस्टिक पोत दीजिए, वह नाक भी दे दीजिए, कमाल के जी, बड़े कमाल के, बिंदी उंदी भी लगा दीजिए एकदम बढ़िया से। हाँ चलिए, तो ये जो है ये इसको पेल्विक रीजन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? पेल्विक रीजन। इसी में क्या होते हैं कि यहाँ किडनी के पास से ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके फॉलोपियन ट्यूब आते हैं ऐसे करके, और ये भैया ऐसे करके, ये वाला क्षेत्र जो है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए, और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी ऐसे होते हैं। तो इसके कुछ ग्लैंड भी होते हैं जिसकी पोजीशन अलग अलग होती है, जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड ब्रेन में, ब्रेस्ट ग्लैंड यहाँ पर, मतलब क्या कहते हैं मेमोरी ग्लैंड, और गोनाइड्स जो ओवरी खुद एक ग्लैंड है अपने आप में, वो तो यहाँ पर ये ओवरी है। तो ये इनकी लोकेशन है। तो लोकेशन कहाँ पर? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहाँ पर? तो क्या बताएं? पेल्विक गर्डल में, मतलब कमर के पास। ये तो लोकेशन की बात हो गई, नोट कर लिए होंगे। अब देखिए फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में होते क्या क्या है। तो सबसे पहले होते हैं भैया ओवेरी, इसको प्राइमरी कहते हैं। ये यदि नहीं है तो मतलब फीमेल है ही नहीं। ओवेरी पहला नंबर ओवरी। दूसरा नंबर जो होता है ये फैलोपियन ट्यूब होता है, फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब, या इसको ओविडक्ट भी कहते हैं, ओविडक्ट, जिससे अंडाणु गुजरता है उसको ओविडक्ट कहते हैं, या फैलोपियन ट्यूब कहिए। तीसरा नंबर जो आता है ये यूटेरस आ जाते हैं, यूटेरस, यूटेरस सबका हिंदी बताएंगे। और चौथा नंबर पर जो आता है वो हो जाता है, बहुत सारे ऑर्गन है, एक्सटर्नल जेनाइटल, जेनाइटल ऑर्गन, एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन। ओ ये छूट गया छूट गया छूट गया छूट गया। तीसरा चौथा जो है वो सर्विक्स है, सर्विक्स। पांचवा वेजाइना, वेजाइना। और छठे नंबर पर जो है वो एक्सटर्नल, एक्सटर्नल जेनाइटल, जेनाइटल ऑर्गन है। पहला ओवरी जो प्राइमरी है इसको प्राइमरी सेक्स ऑर्गन भी कहते हैं, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। दूसरा फैलोपियन ट्यूब है जिसको ओविडक्ट कहते हैं। तीसरा यूट्रस है, ओवरी का मतलब होता है अंडाशय, अंडाशय, अंडाशय। फैलोपियन ट्यूब माने, फैलोपियन ट्यूब माने नली होता है, फैलोपियन नली होता है, फैलोपियन नली। यूटेरस का मतलब होता है गर्भाशय,
गर्भाशय। सर्विक्स मतलब सर्विक्स वैजाइना का मतलब होता है योनि, और एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन का मतलब बाह्य प्रजनन अंग, मतलब बाह्य प्रजनन अंग। जब इसको फिगर के माध्यम से देखेंगे सब देख लेंगे क्या होता है। फिगर में जो है एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन को नहीं दिखाया जाता है, आमतौर पर नहीं दिखा भी सही नहीं सकते हैं। और ओवरी होंगे, फैलोपियन ट्यूब होंगे, यूट्रस होंगे, सर्विक्स होंगे, वेजाइना होंगे। तो ये सारे के सारे चीज आ गए ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंतर्गत। प्राइमरी ओवरी बहुत बड़ा टॉपिक होने वाला है, फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस, सर्विक्स, वेजाइना एंड एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन। एक बार इसका नोट तैयार कर लीजिए, फिर हम इसका फोटो बनाते हैं। आज कुछ भाषा उषा नहीं होगी, आज तो केवल भाषणबाजी होगी, ठीक। इसको एक बार नोट कर लीजिए आप फटाक से। अंडाशय में यौ होगा वहां पर। तो चलिए नोट कर लिए, नोट कर लिए, बड़ी खुशी हुई ये जान करके। साथ साथ चलिए देखिए, इसके हम दो तरह से फिगर बनाएंगे। वास्तविक फिगर जो होता है, जैसे ये पेल्विक रीजन है तो यूट्रस यहां पर, तो इसके जस्ट ऊपर ओवरी होते हैं किडनी के निकट। पर कहीं कहीं पर किसी किसी बुक में या गुरुजी बनाते हैं कि ओवरी को ऐसे कर देते हैं, जो वास्तविक फिगर नहीं है। ओवरी ऐसे होते हैं, ऐसे करके ऊपर होते हैं ओवरी और यूट्रस होते हैं नीचे। क्लियर? तो दोनों फिगर बना रहे हैं, दोनों फिगर में नामांकित कर देंगे, आपको जो सुविधा हो बनाने में वो बनाइए। तो चलिए पहले देखते हैं, ड्रॉ करते जाइए, देख लीजिए। पहले देखिए ऐसे करके एकदम बराबर लाइन खींचेंगे, ऊपर वाला फिगर देखते जाइए कैसे ड्रॉ करते हैं। 10th क्लास के लिए तो अति आवश्यक होते हैं कि ये पूछ ही देते हैं, समझिए। और 12th में कभी कभी ऐसा देखने को मिलता है, कभी कभी ऐसा देखने को मिलता है, ठीक। इस तरह से बना लिए। अब ऐसे करेंगे, देख लिए। इसको आइए यहां पर नीचे लाइए, नीचे 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 नीचे। अब यहां से इसको ऐसे कीजिए, बस हो गया, बस हो गया। देख लिए इस तरह से। अब जो ओवरी होते हैं, हम ओवरी को यहां बनाते हैं। अब यहां से क्या करते हैं, कैसे करके चलते हैं।
और इस पर चढ़ा दीजिए। ये हो गए ओवरी। ये क्या कहला गए? ओवरी। ये ऐसे करके इसको सीधा भी बना सकते हैं आप। ताकि देखने में बढ़िया लग जाए एक जरा सा। अब इसमें क्या होता है कि यहां से होते हैं, इसको कहते हैं हम लोग ल्यूमेन। सारे इसमें मसल्स भरे रहते हैं ऐसे करके। ये बनकर के तैयार है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो कैसे कैसे बनाए आपने देखा। इसको और थोड़ा निकट कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और ये दोनों ओवरी जो है, इसको ओवरी कहते हैं। ये किडनी से जुड़ा रहता है ऐसे करके, ये ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके, इसको ब्रॉड लिगामेंट भी कहते हैं। फिगर को गौर से ड्रॉ करना है बढ़िया से। आप फिगर ड्रॉ की पद्धति को सीखिए, कैसे फिगर ड्रॉ करते हैं। ठीक, इस तरह से चलता है। कुछ फिगर क्या होते हैं, कुछ फिगर ऐसे होते हैं, आपको बुक में मिलेंगे। ये ओरिजिनल फिगर है, ये वास्तव में ऐसे, ये ओरिजिनल पोजीशन के साथ बताएं। आपको जो सुविधा बुझाएं वो बनाइए, मेरे को क्या जाता है। तो कुछ फिगर ऐसे होते हैं,
बनाने वालों ने ऐसे बना दिया। नहीं, अब सोचो, बनाने वाले जो ईश्वर ने हमें बनाया है और इतने इतने सुंदर सुंदर फिगर हमारे शरीर में दिले है। नहीं, ये इस तरह से देखिए। अब इसको क्या करते हैं, यहां से मोड़ करके लाएंगे, इसको यहां पर लाएंगे, यूं गया, एक तो फिगर ये होते हैं और एक फिगर ये होते हैं। ये ओरिजिनल पोजीशन वाली फिगर है और ये पोजीशन वाली फिगर नहीं है। क्लियर? ये देखिए, अगर जब इसको माने कि ये यूट्रस है तो ये फॉलोपियन ट्यूब, ये वाला फिगर ऐसे करके और ये वाला फिगर ऐसे करके, तो हमारे शरीर में जो रहते हैं, फीमेल बॉडी में जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम रहते हैं, वो कैसे रहते हैं? वो ऐसे कि ऐसे? तो वो ऐसे रहते हैं। तो आप सोचिए कौन वाला फिगर है, ये वाला राइट वाला कि लेफ्ट वाला? तो राइट वाला फिगर, ये ओरिजिनल फिगर है, क्योंकि ओवरी का जो डेवलपमेंट होता है या पोजीशन होता है, लोकेटेड सिचुएशन होता है, सॉरी जो सिचुएटेड होते हैं ये किडनी के निकट होते हैं। तब किडनी हमारी यहां कि किडनी हमारी यहां, तो किडनी यहां और यूट्रस यहां, तो यूट्रस के ऊपर से ऐसे करके गया है, ऐसे करके यहां से फॉलोपियन ट्यूब ऐसे करके आएगा, इससे जुड़ेगा, ना कि ये ऐसे करके जुड़ेगा, नीचे की ओर नहीं जुड़ेगा, ये ऐसे करके जुड़ेगा। देख लीजिए यहां पर मनुष्य की यदि हम बात कर ले, आ जाओ भैया, हमें तो मनुष्य ड्रॉ करने में तुरंत आ जाता है। देखिए, ये मनुष्य है, ये मनुष्य के टांग है, ये मनुष्य के पैर है, और ये मनुष्य का किडनी है, और इसी के बगल में ओवरी होते हैं। और अपन का जो यूट्रस है, इसको डिलीट मारो यहां से, और यूट्रस जो है वो यहीं पर, यहीं कहीं पर है, ऐसे करके यूट्रस है। तो अब ये ऐसे करके जुड़ेगा या ऐसे करके जुड़ेगा, ऐसे करके जुड़ेगा कि ये ऐसे करके जुड़ेगा? सोचिएगा। इसका हम ओरिजिनल फोटो होगा तो इसी पर हम लगा देंगे। देख लीजिए, फिगर आ गए होंगे, गौर कर लीजिए, देख लीजिए ये फोटो है कि नहीं है, यही तस्वीर है, देख लिए। चलिए, तो इस तरह से इसकी सिचुएशन है। ह्यूमन बॉडी में भी इसको ऐसे ही सिचुएटेड किया जाता है। यदि इसको हम और बड़ा करके फाइल से बनाए, फाइल से थोड़ा मोटा ताजा लोग ले लेते हैं, तो मोटा ताजा, तो ये यदि ये कमर की पोजीशन है, ये कमर की पोजीशन है, और ये इनके किडनी, कमर की पोजीशन है और ये इनकी किडनी है। तो किडनी के जस्ट नीचे में दो ओवरी होते हैं। अब इस कमर वाली पोजीशन को हटाते हैं और यहां से बनाने का प्रयास करते हैं यूट्रस। चल गए। अब ये यहां से ऐसे करके जुड़ा होता है, अब ये यहां से ऐसे करके जुड़े होते हैं, अब ये यहां से ऐसे करके जुड़े होते हैं, ऐसे करके जुड़े होते हैं, और ये यहां से ऐसे करके, ये लिगामेंट है, इसको हम लोग ब्रॉड लिगामेंट कहते हैं या ओवेरियन लिगामेंट कहते हैं, ये ऐसे करके जुड़े होते हैं। तो ये वाली पिक्चर ये है, ये वाली पिक्चर ये है, ओरिजिनल में ये पिक्चर है। पर बनाने के लिए आप ऐसे भी बनाओगे तो गलत नहीं होगी। तो पिक्चर से संबंधित जो कंफ्यूजन था वो क्लियर हुई। ये ओरिजिनल पिक्चर है, ये डुप्लीकेट है, पर बनाने के लिए आपको जो इच्छा है सो बनाइए। तो ठीक, इसको मिटा रहे हैं हम, या आप ड्रॉ कर लीजिए, 1 2 स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और याद रखें इसको ड्रॉ करके कॉपी पर एक बार तो पढ़ने के दरमियान करोगे और एक बार खुद से करोगे, तो 2 बार इसे ड्रॉ करके और दोनों पर अलग अलग नंबर लिखा रहना चाहिए। एगो पेज पर लिखेगा नंबर 1 और दूसरा पेज पर लिखेगा नंबर 2। नंबर लिखने में नो ओवरलैपिंग,
कोई सी प्रकार की ओवर राइटिंग नहीं। 2 अलग अलग पेज में इसका फिगर बना करके आप यदि हमसे डायरेक्ट जुड़े हुए हो तो क्या करेंगे, व्हाट्सएप करेंगे, फिगर बना करके नीचे अपनी नाम लिख देंगे। क्लियर? तो ड्रॉ कीजिए 1 2 3 स्क्रीनशॉट ले लिया। अब देखिए इसका हम नामांकन करते हैं। ये हम मिटा रहे हैं क्योंकि हम इस पर नाम लिखेंगे नहीं। आप गौर से देख लीजिएगा किसका नामांकन है। आपको पोजीशन भी दिखाएं कि बॉडी में ये होता कैसे है, तो इस तरह से इसको भी हम मिटाना चाहेंगे। ठीक, अब इसका क्या करते हैं, फिगर तो बना लिए हैं, अब इसका एक बार हम नामांकन कर लेते हैं। ठीक, तो नामांकन कर लेते हैं और आप भी नामांकन कर लेंगे। चलिए इसमें कुछ एक्स्ट्रा पेंटिंग भी किए हैं। यहां पर देखिए एक नली निकाल लिए हैं, देख रहे हैं, नली निकाल लिए हैं ऐसे करके। आप बाकी को कलई कर दिए हैं। कलई करने में बढ़िया लगता है, मजा आता है रंग पेंट करने में, लेकिन बीच में ये नली है, नली है, नली है, नली है, नली है। ये नली उल्ली के बारे में भी जानेंगे। पर यहां से देखिए ये एक हो गया, एक नाम तो इसका होगा, 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 एक नाम तो इसका होगा। अब एक तरफ आ गया, एक तरफ आ गया, एक तरफ आ गया, एक तरफ आ गया, एक तरफ आ गया। यहां से इस साइड से लिखते हैं, यहां से ये पार्ट, यहां से ये पार्ट, फंडेपुलम आइथमा एम्पुला आइथमा सोवेरियन पार्ट। यहां से ये हो गया और यहां से ये पार्ट हो गया। ठीक, ये अलग अलग नाम लिख रहे हैं, अलग अलग पार्ट है। ये टोटल मिलाकर के सारे फैलोपियन ट्यूब हैं। जितना भी तीर मारे हैं, तीर नंबर 1 2 3 4 5, ठीक, ये अब यहां से लिख लेते हैं। ये देख लीजिए इसका नाम हो गया, ये बगल में इसका नाम हो गया, ये इसी में इसका नाम लिख लेंगे, इसी में इसका नाम लिख लेंगे, इसी में इसका नाम, ये हो गया। ये देख लीजिए इधर से ये हो गया, ये देख लीजिए ये हो गया, ये देख लीजिए ये हो गया, ये देख लीजिए ये हो गया। ठीक, और कहीं छोटा है, और कहीं छोटा है, और कहीं छोटा है, और कहीं छोटा है, और कहीं छोटा है ना। और कुल मिलाकर के इसका भी नाम देख लीजिए, इसको पूरे को क्या कहते हैं। यहां पर ये यहां से लेकर के यहां तक के पूरे का नाम, और यहां पर पार्ट वाइज नाम बता है, पार्ट वाइज। ठीक, तो सबसे पहले देख लीजिए ये जो गोल 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 अंडा, सिपाही जी के डंडा, बिलाई के पूंछ, मामा जी के मूंछ। बोलो बच्चे को, देखो कैसे होता है, गोल गोल अंडा, सिपाही जी के डंडा, बिलाई के पूंछ, ने बिलाई के गोल गोल अंडा, सिपाही जी के डंडा, बिलाई के पूंछ, मामा जी के मूंछ। अब बोलो बच्चे को, ये सब ऐसे करके याद करते हैं। याद क्या है, करना चाहिए। चलिए, ओवरी हो गया, ओवरी ओवरी ओवरी, इसको फिंबरी कहते हैं, फिंबरी फिंबरी। ये जो इसको ऑस्टियम कहते हैं, ऑस्टियम, इसको फैलोपियन ट्यूब कहते हैं। और नहीं कुछ फैलोपियन ट्यूब कहना, इसको 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 एंट्रम, ना 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 ना, फंडस, नीचे लिखना, फंडस 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 फंडस, FUNDUS, फंडस, फंडस कहते हैं। ठीक, फिम्बरी फिम्बरी, ओ हो स्पेलिंग मिस्टेक, फिम्बरी। ऑस्टियम 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 ऑस्टियम, ठीक है, ऑस्टियम। क्लियर, यहां तक ये दिक्कत नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। अब इसका नाम फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब में, फैलोपियन ट्यूब में, फैलोपियन ट्यूब में, फैलोपियन ट्यूब में अलग अलग नाम।
फैलोपियन ट्यूब में किधर चल गए भैया, थामिए थामिए, अलग अलग नाम। इनफंडिबुलम, ये सबसे ये वाला जो पार्ट है इसका नाम है इनफंडिबुलम। इसका जो नाम है इसका नाम है एम्पुला, और नहीं कुछ एम्पुला है ये, इसको कहते हैं एज थम्स, स्पेलिंग एज थम्स, एज THMUS, एज थम्स। इसको यूटेराइन पार्ट कहते हैं, यूटेराइन पार्ट। तो फैलोपियन ट्यूब के कितना पार्ट, 1 2 3 और ये हो गया 4। तो फैलोपियन ट्यूब जानकारी के लिए कितना, 1 2 3 4, ये सारे के सारे कुल मिलाकर के ये क्या है, फैलोपियन ट्यूब है। पहला दूसरा तीसरा, मतलब फैलोपियन ट्यूब के कितना पार्ट, 4 पार्ट। ये जो देख रहे हैं ये आप इसको ल्यूमेन कहते हैं, माने क्या, कैविटी ऑफ यूटेरस। ये जो ये वाला पार्ट देख रहे हैं इसको यूटेरस कहते हैं। ये वाला जो देख रहे हैं इसको इंटरनल ओस कहते हैं। ये वाला पार्ट जो देख रहे हैं इसको सर्विक्स कहते हैं। ये वाला जो पार्ट देख रहे हैं इसको एक्सटर्नल ओस कहते हैं। ये वाला जो पार्ट देख रहे हैं इसको वेजाइना कहते हैं, इसको वेजाइना कहते हैं। ये हैं इसके नामांकित चित्र, और तो कुछ छूटा नहीं ना, छूटना नहीं चाहिए। आइथमस, यूटेराइन पार्ट, एम्पुला, इनफंडिबुलम, एम्पुला, इनफंडिबुलम, आइथमस, यूट्रस, वेजाइना, सर्विक्स, सर्वाइकल कैनाल, सर्विक्स गलती है, सर्विक्स एक्स होगा, सर्विक्स, ठीक। ल्यूमेन देख लिया, गौर कीजिए, बढ़िया से नोट करें, गौर से देखिए, रोकी नहीं जा रही है, इसको याद भी करना, और कुछ कह ही नहीं सकते हैं। और नहीं कुछ तुमसे कहना, और नहीं कुछ तुमसे कहना, पढ़ने वाला याद भी करना, पढ़ने वाला याद भी करना। नोट कर लिए? एक बार फिर से रिक कीजिए, देखिए, ओवरी, फिम्बरी, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, ये नली का छिद्र, ऑस्टियम, ये पूरे यहां से यहां तक लेकर के फैलोपियन ट्यूब, जिनके 4 पार्ट कौन कौन, इनफंडिबुलम 1, एम्पुला में 2 एल, एम्पुला नंबर 2, उसके बाद एजथम्स 3, यूटेराइन पार्ट 4, उसके बाद यहां पर ये फूला हुआ पार्ट है, फूला हुआ पार्ट इसको फंडस कहते हैं, और इसको मतलब क्या कहते हैं ना कि गांव घर की भाषा में ना, इसको इसी को पेरू कहते हैं, पेल्विक रीजन। यहां पर कभी कभी मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान क्या होता है कि हमारे मां बहनों में पेट दर्द होती है, तो वो पेल्विक रीजन में होते हैं। किस रीजन में? पेल्विक रीजन में, जिसको हम लोग पेरू का दर्द कहते हैं। तो ये फंडस वाला पार्ट है। ये कौन सी पार्ट? फंडस वाला पार्ट। आ रही है बात समझ में? ऑस्टियम, फिम्बरी, ओवरी, फंडस, फैलोपियन ट्यूब,
अब ये जो वाला पार्ट है ये चिपका हुआ रहता है। कंडीशनली बताएंगे कब खुलता है ये लुमेन, जिसको कैविटी ऑफ यूट्रस कहते हैं। ये यहां से लेकर के यहां से ये होल बॉडी क्या कहलाता है, यूट्रस कहलाता है, गर्भाशय कहलाता है। ये गोलाकार सर्कुलर टिप जो देख रहे हैं इसको इंटरनल ओस का मतलब होता है ऑरिफिस, छिद्र, इंटरनल ओस कहते हैं। ये वाला बीच वाला पार्ट जो कहते हैं इसको सर्विक्स कहते हैं। और ये जो नीचे वाला है इसको एक्सटर्नल ओस कहते हैं, मतलब नीचे वाला छिद्र। और ये जो वाला पार्ट है इसको वेजाइना कहते हैं। वेजाइना में यहाँ पर क्या होता है कि बताएंगे, यहाँ पर एक ऐसे 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 करके एक मटर के दाने जैसे आकार होते हैं, ऐसे करके देख लीजिए, इसको क्लाइटोरिस कहते हैं। क्लाइटोरिस, क्लाइटोरिस के बारे में जान लीजिए कि क्लाइटोरिस फीमेल में हुई, और थोड़ा पीछे से लिखना, फीमेल में क्लाइटोरिस, मेल में पेनिस, काफी संवेदनशील होते हैं। मतलब क्लाइटोरिस इज द एनालॉगस ऑफ पेनिस। अरे अन्ना समझ रहे न रे, तो क्लाइटोरिस इज द एनालॉगस टू पेनिस। क्लाइटोरिस इज द एनालॉगस टू पेनिस। क्लाइटोरिस किसके एनालॉगस होते हैं, पेनिस के। काफी सेंसिटिव होते हैं ये वाला पार्ट क्लाइटोरिस, काफी उत्तेजन युक्त होते हैं, उत्तेजनापूर्ण होते हैं, काफी इसमें स्टिमुलस कंसंट्रेटेड सेल्स पाए जाते हैं। ठीक, तो वैसे ये क्लाइटोरिस जो आ जाता है वो एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन के अंतर्गत आ जाते हैं। तो आज अगले लेक्चर में जब हम आएंगे तो ओवरी के साथ आएंगे। किसके साथ आएंगे, ओवरी के साथ आएंगे। फिगर को प्रैक्टिस करें, 3-4 बार प्रैक्टिस करें, याद करें कहां पर क्या है। यूट्रस में केवल यूट्रस लिखें, इसके 3-4 परत होते हैं। फेलोपियन ट्यूब के भी कई परत होते हैं, तो इसको भी देखेंगे। लेकिन आज के लिए एक बार देख लीजिए, फिर से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7। तो आज के लिए इतना ही। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अगले लेक्चर में आएंगे ओवरी के साथ। तो कैसा लगा कमेंट करना ना भूलें, लाइक कर दें, शेयर सब्सक्राइब तो ये डोंट फॉरगेट। और क्या अरे पढ़िए, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। धन्यवाद।